गुड मॉर्निंग। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने लास्ट वीडियो में किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ABC, find the ratio of the areas of triangle ABC and triangle DEF। क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि ट्रायंगल ABC में साइड AB का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E और AC का मिड पॉइंट है F। ओके, ट्रायंगल ABC में AB का मिड पॉइंट D, BC का मिड पॉइंट E और AC का मिड पॉइंट F है। तो फाइंड ये करना है कि ट्रायंगल एबीसी का रेशियो ट्रायंगल डीईएफ के रेशियो से कैसे रिलेटेड है ना, कि मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या होगा। ओके, ये बताना है। तो लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन में, देखेंगे यहां पे। तो इसका एरिया जब बताना है तो थ्योरम 6.6 क्या बताता है? थ्योरम 6.6 ये कहता है कि कोई ट्रायंगल सिमिलर होगा तब उसका एरिया का रेशियो लिखेंगे, है ना। ट्रायंगल सिमिलर होगा तब उसके एरिया का रेशियो लिखेंगे। और यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है ए बी सी और डी ई एफ का रेशियो पूछ रहा है। ओके ना, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ को सिमिलर करना पड़ेगा। मतलब कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा तभी इसका रेशियो लिख पाएंगे। ओके, तो इसी को इसी को सिमिलर करने का कोशिश करते हैं और लिखते हैं यहां पे इन ट्रायंगल। यहां पे लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा स्टेटमेंट। इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड एफ आर मिड पॉइंट, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट of side AB and AC respectively। ओके, ये जो D है और F है AB और AC का मिड पॉइंट है। ओके, जब किसी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो तीसरे साइड के हाफ होगा और तीसरे साइड के पैरेलल भी होगा। याद रखेंगे इस बात को। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो तीसरे साइड के पैरेलल भी होगा और तीसरे साइड के हाफ भी होगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, देन तब BC is parallel to DF and BC is and DF is equal to 1/2 BC। ओके, फिर से एक बार हम इस बात को रिपीट करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो तीसरे साइड के पैरेलल होगा, यानी तीसरा साइड BC के पैरेलल होगा और BC के हाफ भी होगा। BC का हाफ भी ये होगा और BC के पैरेलल भी होगा। तो देखें यहाँ पे, जब ये पूरा लाइन BC इसके पैरेलल है तो इसका हाफ भी इसके पैरेलल होगा। ओके, जब ये पूरा इसके पैरेलल है तो इसका ये आधा भी इसके पैरेलल होगा। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर DF is parallel to BE, DF is parallel to BE and DF is equal to BE। कोई डाउट? यहां पे देखें, इसका ये आधा है, इसका ये हाफ है और इसका मिड पॉइंट क्या है? E है। तो मतलब कि जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। फिर से एक बार, अगर ये पूरे 10 सेंटीमीटर का है तो ये कितने सेंटीमीटर का होगा? 5 सेंटीमीटर का, इसका आधा।
और इस पूरे 10 का मिड पॉइंट ये है, तो ये आधा कितना हुआ 5, तब ये 5 इस 5 के इक्वल होगा। तो हमने वही लिखा है कि डीएफ, जब बीसी डीएफ के पैरेलल है तो डीएफ जो होगा बीई के भी, ये पूरा इस पूरे के पैरेलल है तो ये पूरा इस आधे के भी पैरेलल होगा, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो देखें यहाँ पे ये जो लाइन है बीई जो है डीएफ के पैरेलल भी है और बीई जो है डीएफ के इक्वल भी है। तो जब ये पैरेलल है और इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। देयरफॉर BEFD इज पैरेललोग्राम। ओके ना, इसको 11 ग्राम नहीं पढ़ लेंगे, पैरेलल का साइन हमने दिया है पैरेललोग्राम। BEFD इज पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल F। क्यों? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। इसको अगर एंगल 1 बोलते हैं तो इसको एंगल 2। ओके, सिमिलरली अब एक बार देखें, इसको हम रिलेट करते हैं इस साइड को रिलेट करते हैं इस साइड से। ओके, इस साइड से रिलेट करते हैं। सिमिलरली D and E are midpoint of AB and BC respectively। D जो है AB का और E जो है BC का मिड पॉइंट है। then DE is parallel to AC and DE is equal to 1/2 AC। जो DE होगा AC के पैरेलल भी होगा और DE जो होगा AC का हाफ भी होगा। तो ये इसके पैरेलल भी है और हाफ भी है। जब ये लाइन इस पूरे लाइन के पैरेलल होगा तो ये लाइन जो होगा इस आधे के भी पैरेलल होगा। तो DE, therefore DE is parallel to CF and DE is equal to CF। therefore CEDF is parallelogram। therefore angle C is equal to angle D, angle C is equal to angle D। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको अगर 3 और इसको 4 बोलते हैं तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का 2 एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के 2 एंगल के इक्वल है, तो एंगल से ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको राइट करेंगे, लिखेंगे। आगे देखा जाए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ओके, इस दोनों ट्रायंगल में एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल F। रीजन क्या है? जस्ट प्रूव, जस्ट फाइंड, एबव फाइंड या जस्ट फाइंड। ओके, इसको अभी हमने फाइंड किया है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, इसको भी हम अभी फाइंड किए हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल
अब देखें ए किसके इक्वल है, एंगल ए जो है किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो ऐसे लिखेंगे ई, ना कि ए बी सी और डी ई एफ लिख देंगे, ऐसे नहीं तो फिर साइड लिखने में दिक्कत होने लगेगा, है ना। तो ई, ए किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, एंड सी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। ओके, तो ई एफ डी, डी ई एफ नहीं, ई एफ डी सिमिलर होंगे इस रूल से, बाई एंगल एंगल रूल। ओके, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ आपस में सिमिलर हो गए। क्या करना था, इसका रेशियो फाइंड करना था। तो रेशियो जानने के लिए, रेशियो फाइंड करने के लिए, रेशियो निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, जो हमने किया, ट्रायंगल को सिमिलर किया। अब तो इजिली इसका रेशियो लिख सकते हैं, तो इसका रेशियो लिखेंगे, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लिखेंगे। एरिया पहले देख लें इसको कौन सा करा है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ DEF एंड ABC। DEF का रेशियो ABC से निकालना है, मतलब कि पहले क्या होगा, DEF रेशियो ट्रायंगल ABC। ओके, ऐसे करके पहले DEF तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF या EFT, जो लिखे लिखें, बट अगर ये लिखेंगे तभी जाकर इसके साइड को कंप्लीट लिख पाएंगे। तो यहाँ पे लिखने के लिए जो आप लिख सकते हैं लिख सकते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल यही है, ABC EFD के सिमिलर है। ओके ना, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अब देखें ये नहीं लिखेंगे कि DF बाई AB, ये नहीं, और वहां पे देखो FE बाई AB, इस ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे जब सिमिलर है किससे, तो बाई, सॉरी, तो यहाँ पे लिखेंगे अब ऊपर में EF बाई AB दी होल स्क्वायर, क्योंकि हमने थ्योरम 6.6 में यही पढ़ा था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके साइड का, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू फिर क्या, BC बाई FD दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई ED दी होल स्क्वायर। हमने यहां से इसके साइड को कंप्लीट किया है। ओके ना, अब देखें यहाँ पे EF और AB और EF हमने जो सॉल्व किया था वहां पे EF और AB और EF के रिलेशन को नहीं दिखाया था, बट पता तो है ना कि EF जो होगा AB का आधा होगा और EF जो होगा AB के पैरेलल भी होगा, ये तो पता है। बट जब नहीं उसको वहां पे सॉल्व किए हैं तो उसको नहीं, हम इसको लिखेंगे। इसको तो सॉल्व किया है हमने क्वेश्चन में कि BC जो होगा DF के पैरेलल होगा और DF जो होगा BC का हाफ होगा। तो यहाँ पे BC और DF का रिलेशन है, तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, देखो BC के प्लेस पे हमने क्या लिखा था कि यहाँ पे DF इज इक्वल टू BC 1/2। ओके ना, BC का हाफ जो होगा DF होगा, तो उसी को यहाँ पे लिखते हैं। DF के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी, BC के प्लेस पे BC को, और FD या DF के प्लेस पे क्या लिखेंगे, BC/2। ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2BC/BC। ओके ना, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो BC/1 इंटू 2/BC ऐसे लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे BC में 2 से तो 2BC, नीचे में BC। ओके, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर, इसको लिखेंगे BC से BC कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बाई 1। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 4:1, 4:1। तो यहाँ पे DEF और ABC
तो यहाँ पे 4:1 आया, तो ये 4:1 तो होने को नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है, एक यहाँ पे मिस्टेक है, इसको हम ठीक कर देते हैं। ये पार्ट मिस्टेक है, यहाँ पे ऊपर DEF का रेशियो लिखना है, तो ये नीचे वाले ट्रायंगल का ऊपर चला गया है, ये यहां से थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, देखेंगे यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे इसका EF, अब क्या है FD था, यहाँ पे FD अब बाई BC। ओके, यहाँ पे BC बाई FD हो गया था, फिर क्या था ED बाई AC दी होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे FD को हम क्या लिखेंगे, FD को BC बाई 2, ओके ना, BC बाई 2, ये बाई BC दी होल स्क्वायर। ओके, FD के प्लेस पे हमने यानी DF के प्लेस पे क्या लिखा, BC बाई 2, और यहाँ पे ये वाला BC को, अब देखें 2 तो नीचे चला आएगा, BC टू BC दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC से BC कैंसिल, 1/2 दी होल स्क्वायर यानी 1/4। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी DEF का क्या आया 1:4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को इजिली कर पाएंगे। तो ये डायरेक्ट ऑप्शनल जब क्वेश्चंस आएंगे तो यही ऐसा फिगर होगा, ये 1:4 देख करके उसको क्लिक करेंगे, है ना, जब ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे तो, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में ये सब करने को नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये क्या होगा उसका 1 पार्ट होगा इस पूरे कितने का, तो 4 का, तो 1:4 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, तब तक के लिए ओके।